पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उन स्नेक वगैरह ने पिंगान और उसके दोस्तों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। वो स्नेक वगैरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वो लोग यहाँ पर माउंटेन गॉड की हेल्प लेने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ फायदा होता नहीं। उन्होंने जैसे माउंटेन गॉड को आजाद किया, उनको पता चलता है कि ये तो उनकी ही जान लेने को तैयार है ताकि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। लेकिन ये काम हो पाता उससे पहले ही वहाँ पर आलियांग आकर पहुंच जाता है। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि माउंटेन गॉड की भी हालत खराब हो जाती है आलियांग की पावर को देकर, और वो उसके सामने सरेंडर कर चुका था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने सरेंडर करता हूँ, बस तुम यहाँ पे मेरी जान बख्श दो। तो आलियांग उस माउंटेन गॉड को अच्छे से लूट लेता है। उसके बाद जो भी ट्रेजर वगैरह थे सब उसने ले लिया और अपने दोस्तों में वो बांट देता है और धमकाकर भी जाता है कि आइंदा तुमने कभी भी कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जिस वजह से माउंटेन गॉड घबरा कर उनकी बात मान चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं। वो एक टेंपल के अंदर आता है और यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाता है कि देखो माउंटेन गॉड, रिवर गॉड, लैंड गॉड जितने भी लोग हैं ना वो सारे पार्टनर है और बिल्कुल एक दोस्त की तरह है तुम तीनों के, जिनकी मैं मूर्तियों को यहाँ पर देख पा रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पर हमारे स्कैंडर टाउन के अंदर एक बंदा आया है जिसका नाम है आलियांग, और उसने यहाँ पर आकर माउंटेन गॉड और बाकियों की बेइज्जती करने की कोशिश की है। उसने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया कि हम सब यहाँ पर उसके सामने कुछ नहीं है। इसलिए मैं ऑर्डर देता हूँ कि तुम सब यहाँ पर एक साथ टीम बनाओ और उस आलियांग को जान से मार दो। अगर जो भी यहाँ पर आलियांग की पावर देखकर घबराता है तो मैं ही उसको मार डालूंगा। वो आलियांग मरेगा और यहीं पर लाकर उसको मारा जाएगा। तो उसके इतना कहते साथ ही वो जो 3 की 3 मूर्तियां यहाँ पर बनी हुई थी उसके अंदर से पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है और 3 बंदे अंदर से बाहर निकल कर आए थे। ये तीनों की सोल वगैरह थी। असल में ये जो कैंडल टाउन है ये तीनों की तीनों जो थे इसी टाउन के ऑफिशियल्स वगैरह थे, जैसे कि मिनिस्टर वगैरह हो गए ना, उस टाइप के ये लोग थे। अब माउंटेन गॉड, लैंड गॉड और रिवर गॉड जो है ना वो इन तीनों के साथ ही थे। अब जहाँ पर आलियांग ने उन गॉड वगैरह की बेइज्जती की है तो अब इन तीनों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो आलियांग को खत्म करे। यही काम समझाने के लिए ये कैंडल टाउन जो है उसका डायरेक्टर जो कि सबसे बड़ा है इन सब लोगों में, वो ऑर्डर देने के लिए आया हुआ था कि देखो आलियांग को तुम्हें छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आलियांग यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए। तो वो जो तीनों की तीनों ऑफिशियल्स वगैरह थे वो लोग कहने लग जाते कि बिल्कुल डायरेक्टर, जैसा आपने कहा हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। हम सब एक साथ मिलकर उस आलियांग को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ओल्ड मैन डायरेक्टर जो है वो कहने लग जाता है कि वैसे भी हमने एक बार तो अपनी जान गंवा ही चुकी है दाली डायनेस्टी के लिए, अब तो हमारी यहाँ पर सिर्फ सोल वगैरह बची हुई है, तो दूसरी बार मरने में आखिर कैसा डर होगा हमें। ऊपर से मैंने सुना है कि दाली डायनेस्टी जो है ना वो अपने आप को और ज्यादा एक्सपांड करते जा रही है। जितना वो ज्यादा बड़ी होगी हमारे लिए भी उतना ही ज्यादा फायदा है, हमारा एरिया भी बढ़ेगा और जब हम यहाँ पर ज्यादा इलाकों पे अपना कंट्रोल कर पाएंगे ना तो मैं तुम सबकी जो पोजीशन है उसको बढ़ा दूंगा, तुम सबको मैं प्रमोट करूंगा। उम्मीद है कि तुम यहाँ पर समझ रहे होगे कि आगे अब तुम्हें क्या करना है। तो वो जो तीनों ऑफिशियल्स थे वो कहते हैं डायरेक्टर से कि हम समझ गए कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये सुनने के बाद वो डायरेक्टर तो वहां से जा चुका था। लगता है कि आलियांग की ये लोग फील्डिंग सेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम पिंगान को देखते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ ये जो कैंडल टाउन है इसके अंदर आकर पहुंच चुका था क्योंकि सबसे नजदीक में यही रास्ता है। तो यहाँ पर कुछ टाइम आराम करने के लिए ये सारे के सारे लोग आए हुए थे। ये लोग आपस में बातें करते हुए कैंडल टाउन के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अंदर जाने के लिए ना सामने एक गार्ड होता है और सभी के पास ना एक टोकन दिखता है। जिसके पास टोकन होगा उसी को अंदर आने मिलता है और जिसके पास टोकन नहीं होगा वो सभी को भगा देता है। तो वो पिंगान उसके दोस्तों से कहने लग जाते कि रुक जाओ वहीं पर, जरा अपना टोकन दिखाओ तभी मैं तुम लोगों को अंदर जाने दूंगा। तो यहाँ पर वो जो अंकल थे वो अपने पास से कुछ पैसे वगैरह निकालते हैं और देने की कोशिश करते हैं सिपाहियों को कि हमें अंदर जाने दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन सिपाही वगैरह भड़क जाते हैं कि तुम्हें पता नहीं है क्या, यहाँ पर जिसके पास टोकन नहीं है उसको अंदर जाने नहीं दिया जा सकता, ये रूल के खिलाफ है, निकल जाओ यहाँ से। हमें दाली डायनेस्टी ने ऑर्डर दिया कि कोई भी बिना टोकन के अंदर घुसने की कोशिश करेगा उसको जान से मार दिया जाएगा। तो अंकल को यहाँ पर पता नहीं था कि ऐसा कुछ टोकन लगता है। वो कहते कि अरे यार हमें अंदर तो जाने दो, हम यहाँ से कैसे रिटर्न जा सकते हैं। लेकिन उनकी बेटी कहने लग जाती है कि फादर मुझे पता है कि यहाँ पर टोकन लगता है, ये रूल ना हाल फिलहाल ही बना है, वैसे तो पहले कोई भी कैंडल टाउन के अंदर जा सकता था लेकिन अब कोई नहीं जा सकता है, जिसके पास टोकन होगा वही जा पाएगा। तो सभी यहाँ पर परेशान होते हैं कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ इतना दूर से चल कर आए हैं लेकिन हमारे पास तो वो टोकन है ही नहीं। पर तब आलियांग जो होता है वो तुरंत ही अपने पास टोकन बाहर निकालता है और सिपाहियों को दिखाते हुए कैंडल टाउन के अंदर घुस चुका था। आलियांग तो बड़ा चालू बंदा है, उसके पास तो टोकन मौजूद था पहले से, तो सिपाही तो बिंदास उसको अंदर जाने देते हैं। पिंगान अपने पास से आइडिया लगाते हुए मैप निकालता है और कहता है कि जिस गांव से मैं आता हूँ ना वो इलाका भी दाली डायनेस्टी के अंदर ही आता है, तो हम भी तो वही के हुए ना, अब तो हमें अंदर जाने दोगे। तो ये देखकर सिपाही वगैरह हैरान रह जाते हैं कि तुम्हारे पास ये मैप कैसे आया, इस मैप के अंदर तो ऐसी ऐसी जगह पर निशान लगाया गया है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि तुम कोई जासूस वगैरह हो जिसको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता है। सिपाही वगैरह यहाँ पर पिंगान को घेर लेते कि अब तो हम तुम्हें कहीं पे भी जाने दे देंगे, तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम कोई जासूस हो, जासूसी करने के लिए अंदर जा रहे हो। तब वहाँ पर एक मास्टर आता है, वो कहने लग जाता है कि आपके साथ ये जो लड़का है ना, क्या ये मास्टर लिन है ड्रैगन सिटी के? अगर वो है तो मैं उनको बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। तो बाओपिंग का जो दोस्त था वही होता है मास्टर लिन, वो ड्रैगन सिटी का एक यंग मास्टर है। तो जैसे यहाँ पर वो मास्टर जो था लिन को दिखता है, वो कहता है कि अरे अगर आप सब इसके दोस्त हैं ना तो आप लोग बिंदास अंदर आ सकते हैं। माफ करना कि मैंने आप लोगों को पहले पहचाना नहीं था, यहाँ पर बाओपिंग के दोस्त की वजह से सभी को एंट्री मिल चुकी थी क्योंकि वो मास्टर बाओपिंग के दोस्त लिन का पहचान वाला निकला।
तो सारे के सारे लोग अंदर आने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो कुछ तो फायदा हुआ, वरना लौट कर रिटर्न जाना पड़ता। मास्टर जो था वो सभी से कहने लग जाते कि यहाँ पर ना बहुत सारे लेटर वगैरह भी मौजूद है जिनमें आप सभी का नाम लिखा हुआ है, आपके फैमिली वगैरह से ये लेटर वगैरह मिले हैं, आप लोग चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं। तो ये सुनकर जितने भी लोग थे वो सभी खुश हो जाते कि अरे वाह, हमारे लिए तो लेटर भी रखा हुआ है। वो सभी अपना अपना लेटर जिसपे नाम लिखा हुआ था उसको देखकर पढ़ने लग जाते हैं। यहाँ पर लेन के लिए भी लेटर था, बॉपिंग के लिए भी था और बाकी सभी के लिए भी लेटर मौजूद था। पिंगान के पास भी एक लेटर होता है उसके लिए, जो कि शायद निंग्याओ ने उसके लिए लिखा था, लेकिन पिंगान को उतना अच्छे से पढ़ने नहीं आता था। तो बॉपिंग कहती कि तुम्हें फिक्र लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर, कुछ तुम्हें अच्छे से समझ में ना है ना तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें समझा दूंगी। क्योंकि पिंगान को कभी टाइम ही नहीं मिला उतना अच्छे से पढ़ाई करने का, इस वजह से वो लेटर नहीं पढ़ सका। सभी लोगों की फैमिली की तरफ से ये लेटर आया था तो सभी लोग पढ़कर इसको बहुत ज्यादा खुश होते और आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन कुछ जो छोटा बच्चा था जो कि आलियांग को परेशान करता है, उस बेचारे के लिए कोई लेटर था ही नहीं। वो कहता है कि मेरे घर वाले मुझे भूल गए लगता है। वहां पर एक लेटर वो जो बॉबिंग है उसकी बहन लुइयर जो है उसके लिए भी होता है, जो कि किसी लड़के ने लिखा हुआ था। तो ये देखकर वो साइड में हो जाती है उस लेटर को पढ़ने के लिए। तो आलियांग जो अंकल थे उनसे कहना चाहते हैं कि जरा देखो देखो, तुम्हारी बेटी तो यहाँ पर साइड में जाकर लेटर पढ़ रही है, लगता है कुछ तो बात बनी है अंदर। लेकिन वो अंकल कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, ये हमारी फैमिली का मामला, हम हैंडल कर लेंगे। इसके बाद सारे के सारे जो दोस्त वगैरह थे वो सभी इस कैंडल टाउन में घूमने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ का नजारा देखते हैं और देखने लग गए थे कि ये टाउन है कैसा, क्योंकि सब लोग पहली बार यहाँ पर आए थे तो यहाँ का एक्सप्लोर करना तो बनता ही था। जिसको जो चीज यहाँ पर नजर आती है वो उसको खाने पीने लग जाता। थोड़ी दूर आने के बाद उनको वहाँ पर एक विश लेटर मिलता है, मतलब कि यहाँ पर एक टोकन जैसा था, उसके ऊपर अपनी कोई विश लिखने का और उसको लिख कर टांग देने का। ऐसा कहा जाता है कि जो अपनी विश लिखता है वो यहाँ पर उसकी विश पूरी हो जाती है। तो आलियांग और बाकी वगैरह जो थे सभी अपना अपना विश लिख कर वहाँ पर टांगने लग जाते हैं। तो आलियांग जो था वो पिंगान के पास आता है और देखने लग जाता है कि तुमने क्या लिखा है, तुम्हारी राइटिंग तो मेरे से भी बेकार है। मुझे लगा कि मेरी ही राइटिंग बेकार है, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा बुरा लिखते हो। वैसे तुम बताओगे कि तुम आखिर यहाँ पर लिखने की कोशिश क्या कर रहे थे, किसके बारे में लिख रहे थे, जरा बताओ। तो पिंगान कहता है कि नहीं, मैं तो अपने ही बारे में लिख रहा था, मैं अपना सरनेम लिखने का ट्राई कर रहा था और वही लिखकर मैंने टांग दिया। तो आलियांग कहता है कि नहीं नहीं, तुम झूठ कह रहे हो, इसका मतलब कि यहाँ पर मैंने तुमसे भी बुरा लिखा, मैं तो कुछ और ही चीज लिख दिया इसके ऊपर, तुमने कम से कम अपना सरनेम तो लिखा। तो बॉबिंग जो थी वो पिंगान से कहती है कि पिंगान तुम मेरा भी नाम लिख दो अगर तुम्हें कुछ और नहीं लिखना है तो। पिंगान कहता है कि अगर मुझे सच में कुछ लिखना होता ना तो मैं सिर्फ एक ही इंसान का नाम लिखता, और वो तो हमें पता ही है कि वो किसका नाम लिखता, वो लिखता निंग्याओ का नाम। तो आलियांग को यहाँ पर मजे करने के लिए बात मिल चुकी थी। वो कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब तेरी भी जिंदगी में कोई कमाल की लड़की आई है, मुझे लगा था कि तू शरीफ बंदा होगा, तू तो छुपा रुस्तम निकला। तो पिंगान कहता है कि अरे मैंने कंफर्म तो नहीं कहा, मैं तो बता रहा था कि सिर्फ ऐसा होता, मुझे चांस मिलता तो मैं लिखता, लेकिन मैंने लिखा कहाँ है। वैसे आलियांग तुम अपना बताओ कि तुमने किसके बारे में लिखा है। तो आलियांग कहता है कि अरे यार, मैंने तो खाली अपनी तारीफ लिखी है कि मैं एक दिन इतना कल्टीवेटर बनूंगा स्ट्रॉन्ग वाला कि हेवन भी मेरे सामने कुछ नहीं होगा, लेजेंडरी स्वॉर्डमैन रहूंगा मैं। अपनी ही तारीफ लिखता हूँ मैं हर जगह पे, दुनिया के सारे मर्द मेरी तारीफ करेंगे, औरतें मेरे सामने झुक कर रहेंगे, मुझे सलाम ठोकेंगे सब लोग। देखा तुमने, इस तरह की चीजें मैं यहाँ पर लिखता हूँ। और तुम हो कि तुम कुछ भी लिख रहे थे लड़की के नाम। अरे सर, अपनी तारीफ लिखने का मजा आता है ये करने में। वहीं पर वो जो अंकल थे वो अपनी बेटी लुइयर से कहने लग जाते कि लुइयर, तुमने जो पिंगान के साथ किया था ना, मुझे नहीं लगता कि वो सही था, तुम्हें पिंगान के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था। पिंगान देखो कितना अच्छा इंसान है, वो तुम्हें किसी भी एंगल से बुरा लगता है क्या? अभी तक कि तुम यहाँ पर पिंगान से उदासी हो, उससे गुस्सा ही हो तुम यहाँ पर, तुम्हें मेरे ख्याल में अपना गुस्सा खत्म कर देना चाहिए पिंगान से। लेकिन लुइयर कहती है कि जो भी मैंने किया ना वो हमारी फैमिली के लिए किया था। उस टाइम मुझे लगा था कि पिंगान गलत इंसान है, इसलिए मैंने उसके ऊपर अटैक किया, और आखिर में अब इससे क्यों माफी मांगू, मैं इससे माफी मांगने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो अंकल परेशान हो जाते कि यार कितनी जिद्दी लड़की हो तुम कभी भी नहीं सुधरोगी। इसके बाद ये सारे के सारे लोग ना किताबों की दुकान पे आ जाते हैं। यहाँ पर अच्छी अच्छी किताबें टेक्निक से जुड़ी हुई, कल्टीवेशन से जुड़ी हुई और भी हिस्ट्री वगैरह से जुड़ी हुई किताबें मौजूद है। तो जिसको जो किताब अच्छी लग रही थी वो उस किताब को लेने की कोशिश करता है। वहाँ पर एक बंदा होता है जो कि इस दुकान का मालिक था। वो कहने लग जाता है कि देखो, जो तुम बुक लोगे ना तुम उसी को खरीदोगे, जितनी कीमत है उतने में ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बार्गेनिंग नहीं चलती है। अब वो तुम्हारे पर होगा कि तुम्हारा कितना इंटरेस्ट है बुक के अंदर और तुम किस तरह की बुक लेते हो। तो ये सुनकर सारे के सारे लोग बुक वगैरह पढ़ने लग जाते हैं और देखते हैं कि किसके नसीब में कौन सी अच्छी बुक आती है। लेकिन किसी को जल्दी कोई बुक मिल नहीं रही थी। वो जो छोटा बच्चा होता है जो कि आलियांग को परेशान करता रहता है, उसको वहाँ पर एक बुक मिलती तो है जिसका नाम था 12 माउंटेन, जो कि हो सकता है कोई कल्टीवेशन से जुड़ी हुई बुक होगी। जैसे वो उसको छूता है उसके हाथ से बुक गिर जाती है और उसके अंदर से एक अजीब सी फिश की स्पिरिट बाहर निकल कर आती है। बच्चा हैरान कि भैंस के टांग, ये मैंने क्या देख लिया, के अंदर से ये क्या निकला है। पर वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो दुकान का जो मालिक था वो कहने लग जाता है कि देखो बच्चे, तुमने ये बुक को चुन लिया है, तुम्हें इसको खरीदना ही पड़ेगा। अब चाहे इसकी कीमत कितनी भी ज्यादा क्यों ना, तुम्हें ये खरीदनी पड़ेगी। तो आलियांग कहता है कि ये तो चीटिंग हुई, इस बच्चे को क्या पता कि इसने गलती से बुक को उठा लिया, अब तो हमें इसकी कीमत भी नहीं पता है, हम कैसे इसको खरीदेंगे। तुम दुकान चला रहे हो कि जबरदस्ती किसी की बुक भी थोप रहे हो। पिंगान जो था वो छोटे बच्चे से कहने लग जाता है कि क्या तुम इस बुक को पढ़ सकते हो, क्या तुम्हें सच में ये बुक चाहिए, अगर चाहिए तो मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करूंगा इसका। तो बच्चा कहता है कि हाँ, मुझे ये बुक तो चाहिए क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगी। तो पिंगान अपने पैसों से उसके लिए बुक खरीद देता है। बच्चा बुक लेकर काफी ज्यादा खुश हो गया था कि चलो ये बुक तो मुझे मिल गई, अब मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगा, देखूंगा कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या था। पिंगान के पास जो भी पैसे थे उसने उसी बुक को
खरीदने में लगा दिए थे, इस वजह से वो अपने लिए कोई बुक खरीदता ही नहीं। तो आलियांग कहता है कि यार तुमने तो कुछ खरीदा ही नहीं, बच्चे के लिए सब खरीद दिया। तो पिंगान भी कहता है कि वैसे मैंने कुछ डिसाइड ही नहीं किया था कि मैं कौन सी बुक खरीदूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो खरीद के भी क्या करता। चलो अच्छा कि बच्चे ने खरीद तो लिया। लेकिन आलियांग तुमने नोटिस किया क्या, वो जो दुकान वाला था ना बहुत ही अजीब था, मानो कोई अंदर से कुछ सीक्रेट छुपा कर रखा। नॉर्मल बंदा मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, आखिर ऐसा क्यों लगा मुझे समझ में नहीं आया। तो आलियांग कहता है कि तुम उसको अजीब कह रहे हो, थोड़ा और आगे सफर में बढ़ो, तुम्हें उससे भी अजीब अजीब बंदे दिखाई देंगे। वैसे उसका तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको अपने दिमाग से निकाल दो और आगे की जर्नी पे ध्यान दो। इसके बाद आलियांग जो था वो वहाँ पर लड़कियों का डांस देखने, जो डांस वगैरह करती है वो देखने के लिए जा रहा था। तो पिंगान को भी वो साथ ले जाने लगता है, लेकिन बॉपिंग उससे कहती है कि पिंगान तुम नहीं जा सकते, हम तो स्कॉलर है ना, हम किताब वगैरह पढ़ते हैं, स्वॉर्डमैन है, कल्टीवेशन करते हैं, तो हमारे लिए ऐसी घटिया जगह पर जाना ठीक नहीं है, तुम मत जाओ वहाँ पर। तो वो यहाँ पर पिंगान को लेकर दूसरी तरफ ले जाने लगती है कि चलो हम दूसरी जगह जाएंगे, इन लोगों को जाने दो गंदी जगह पे। तो पिंगान भी उसको मना नहीं करता, वो भी यहाँ पर बॉपिंग के साथ दूसरी जगह जाने लग जाता है। लेकिन वो जो यंग मास्टर लिन था वो बीच में फंस चुका था, तो कहता है कि चल भाड़ में गया, मैं जा रहा हूँ आलियांग के साथ, देखो तो आखिर वो गया कहाँ है। इसके बाद सभी के सभी यहाँ पर एक नाव के पास आ जाते हैं। ये बंदरगाह के पास लगी हुई थी और नाव के ऊपर लड़कियां आती हैं सुंदर सुंदर और डांस वगैरह करती है। लोगों को पैसे देने होते हैं और जो पैसा देगा उसको मौका मिलता है नाव के ऊपर जाकर डांस करने का उन्हीं लड़कियों के साथ। तो यहीं पर मजे करने के लिए आलियांग आया हुआ था। लेकिन हम देख पाते हैं कि जहाँ तालाब के अंदर वो नाव चल रही है जिसमें लड़कियां मौजूद है, तालाब के अंदर से कुछ अजीब सी पावर है जो बाहर निकली है और वो उसी तालाब के ऊपर चलने वाली बोट के अंदर जा चुकी है। यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसी गड़बड़ है जिसके बारे में अभी पता नहीं चल रहा। छोटा बच्चा जो था उसको वहाँ पर नाव के अंदर एक लड़की दिखाई दी थी जिसने कुछ ज्यादा ही मेकअप करके रखा था, तो उसको देख कर वो डर जाता है कि भैंस की डांग तो चुड़ैल है, भागो यहाँ से, चुड़ैल मुझे पकड़ लेगी। लेकिन आलियांग कहता है कि तू ना बच्चे का बच्चा ही रहेगा, कभी तो बड़ा होगा, जब बड़ा होगा तब समझ में आएगा तुझे कि ये लड़कियां ना सबसे टॉप लेवल की शराब बेचती हैं, इतनी लाजवाब होती है कि जिसका तुम हिसाब भी नहीं लगा सकते। वैसे ये लड़कियां नॉर्मल नहीं है, बहुत ज्यादा कमाल की हैं और बहुत टाइम से यहाँ पर रहती हैं। इनका ताल्लुक रखता था शेंग-शुई किंगडम से। तो वो जो बच्चा था वो कहने लग जाता है कि ये शेंग-शुई किंगडम क्या है, कोई कहानी वगैरह है क्या, अगर कहानी है तो मुझे बताइए ना। तो वो मास्टर जो होता है वो यहाँ पर बताने लग जाता है कि असल में शेंग-शुई किंगडम था क्या। तो ये बात है काफी टाइम पुराने की, जब दाली डायनेस्टी और शेंग-शुई किंगडम के बीच में ना एक बहुत ही घमासान बैटल हुआ ना, दोनों तरफ से लोग लड़ने के लिए आए थे। लेकिन इस बैटल के अंदर ना दाली डायनेस्टी की जीत हुई और उसने शेंग-शुई किंगडम को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। शेंग-शुई किंगडम बिल्कुल शांत था, उनका किसी से मतलब नहीं था कि वो झगड़ा भी जल्दी नहीं करते थे। और उसी शेंग-शुई किंगडम के अंदर कुछ माउंटेन गॉड, कुछ रिवर गॉड वगैरह रहा करते थे। जब यहाँ पर बैटल में वो लोग हारे तो वहाँ के जो एंसेस्टर वगैरह थे वो तो पहले ही भाग गए, लेकिन माउंटेन गॉड, रिवर गॉड वगैरह जो है वो बच गए थे। तो दाली डायनेस्टी के लोगों ने उनमें से कई सारे लोगों को ऐसे ही मार कर खत्म कर दिया। जो लोग उनमें से मरे उनको वहां पर पत्थर का बना दिया गया था, क्योंकि उनके पास एक गोल्डन बॉडी होती है जो कि माउंटेन गॉड, रिवर गॉड वगैरह को पावर देती है, तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिस वजह से वो सभी पत्थर के बन गए। लेकिन उन माउंटेन गॉड, रिवर गॉड वगैरह के जो फैमिली वाले थे उन्होंने उन पत्थर की बनी हुई मूर्ति को बचाया। पर जब यहाँ पर उन डायनेस्टी वालों को बाद में पता चला कि यहाँ उनकी जो पत्थर की मूर्तियां हैं वो बची हुई है और उनकी फैमिली वाले उनको संभाल के रखे हुए, तो उनको भी तोड़ा देने का ऑर्डर दिया गया। तो सिपाही वगैरह ने मिलकर वो जो जितनी भी माउंटेन गॉड वगैरह की मूर्तियां थी उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन हाँ, उनमें से एक लड़की थी जिसने अपनी जान पर खेलकर एक माउंटेन गॉड की मूर्ति को बचाया, उसको समुद्र के अंदर से बाहर निकाला और उसके टुकड़े टुकड़ों को वापस से जोड़ा। उसने अपनी जान खतरे में डाल दी थी, लेकिन फिर भी उसने माउंटेन गॉड को पूरी तरह से कंप्लीट किया। और दोस्तों, ये वही माउंटेन गॉड होता है जिसको हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था। और वो याद कर रहा था ना एक लड़की को जो पत्थर की मूर्ति के पास होती है, तो वो उसी लड़की को याद कर रहा होता है जिसने अपनी जान पर खेलकर उसकी पत्थर की बनी हुई मूर्ति को वापस से जोड़ा, तभी जाकर वो माउंटेन गॉड जिंदा हो पाया था, वरना माउंटेन गॉड कब का खत्म हो गया होता और उसी को बचाने के चक्कर में वो लड़की मर गई थी। तभी से माउंटेन गॉड जो है आज तक उस लड़की को ढूंढता है। तो ये सुनकर पिंगान और उसके दोस्त वगैरह थे वो लोग ये सुनकर काफी इमोशनल हो जाते हैं कि यार हमने माउंटेन गॉड के साथ तो कितना गलत बिहेव किया, उसको बहुत परेशान किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि उसका पास्ट तो कितना ट्रेजिक है, कितनी तकलीफों से उसने अपने आप को बचाया और अपनी जिंदगी गुजारी। अगर हमें वो दोबारा मिलेगा ना तो हम उससे माफी मांग लेंगे। दूसरी तरफ लुई जो होती है वो चुप कर अभी भी वहां पर वो लेटर पढ़ रही थी जो कि उसको मिला था। तो यहाँ पर वो उसके फादर आ जाते हैं और उससे कहने लग जाते हैं कि देखो उस टाइम मैंने तुमसे ना जो बात की ना वो मुझे लगता है कि मैंने ठीक नहीं किया, मुझे तुम्हें उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ वो लुयर भी कहने लग जाती है कि नहीं फादर, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने मुझे सही कहा कि मैंने पिंगान को गलत समझा। पिंगान वैसे उतना बुरा नहीं है, उसकी किस्मत भी बहुत ज्यादा बुरी थी, फिर भी वो इतने टाइम से खुद को झेलता हुआ आया और अपने आप को बचाए रखा उसने। वो बहुत अच्छा इंसान है। मैं भी यहाँ पर मेहनत करूंगी और अपने आप को साबित करके दिखाऊंगी कि मैं भी कमजोर नहीं हूँ और मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना है। तो ये सुनकर उसके फादर कहने लग जाते कि ये तो बहुत अच्छी बात है, उम्मीद है कि तुम
तुम यहाँ पर सब कुछ समझ गए, तुम तो बड़ी होते जा रही हो, अब मुझे तुम्हें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ ऐसे समझ जाती हो। लेकिन हाँ, ये बात जरूर कर देना कि पिंगान से जाकर एक बार माफी मांग लेना, ये कर दोगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा। तो लुई यहाँ पर ऊपर के मन से तो कह रही थी कि माफी मांगूंगी, लेकिन अंदर से उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं कभी भी इस पिंगान से माफी नहीं मांगने वाली हूँ। वो झूठी तारीफ कर रही थी पिंगान की अपने फादर के सामने, ताकि वो उसको कुछ कहे ना। तो वहीं आलियांग जो होता है वो यंग मास्टर लिन के साथ उस बोट के पास आ चुका था, और उस बोट के ऊपर कुछ लड़कियां होती हैं जो कि वह जैसे यहाँ पर आई थी, बाकी लोग कहने लग जाते कि हमें उठाओ और अपनी बोट में डाल लो, हम तुम्हारे साथ आना चाहते हैं। लेकिन वो लड़की जल्दी किसी को चुनती नहीं, क्योंकि जो ज्यादा पैसा देगा उसी को यहाँ पर चुना जाएगा बोट पर आने के लिए। आलियांग जो होता है वो अपने पास से सोने का एक कटोरा बाहर निकालता है और कहने लग जाता है कि देखो मेरे पास तो सोने का कटोरा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ तुम्हारी बोट में। तो यहाँ पर वो एक लड़की थी जो कि सबसे ज्यादा सुंदर होती है, वो कहने लग जाती है कि देखो मुझे सोना तो बहुत पसंद है, लेकिन तुम पसंद नहीं हो। वो यहाँ पर आलियांग का सोना तो ले लेती है, लेकिन बोलती है कि मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो यंग मास्टर लिन है ना, मैं इसको अंदर जरूर ले सकती हूँ। क्या यंग मास्टर लिन तुम बोट के ऊपर आना चाहते हो? तो ये सुनकर यंग मास्टर लिन जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं छोटा हूं ना, तो मुझे इन सब चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है। तो आलियांग कहता है कि अरे यार तुम भी ना इस बच्चे को क्यों ले रही हो, मैं जवान हट्टा कट्टा आदमी, इतना स्मार्ट बंदा हूँ, मुझे ले लो ना, मैं आना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन वो जो लड़की थी वो यहाँ पर उसको सोने का कटोरा वापस देते हुए कहती कि लो इसको अपने पास रखो, लेकिन मैं तुम्हें तो यहाँ पर नहीं आने दूंगी। इतना कहने के बाद वो वहां से जा चुकी थी। यहाँ पर बेचारे आलियांग की बड़ी डेंजर वाली बेइज्जती हो जाती है, सब लोग उसका मजाक उड़ाने लग गए थे कि देखो देखो लड़की से रिजेक्ट हो गया। यंग मास्टर लिन जो था वो भी थोड़ा सा मजाक उड़ा ही देता है आलियांग का कि यार तुम्हें तो बड़ी बेइज्जती उठानी पड़ी आज तो। दूसरी तरफ हम बाओपिंग को देखते हैं, उसके पास वो छोटा बच्चा आता है जिसके लिए पिंगान ने किताब खरीदी थी। वो कुछ पैसे लेकर आया हुआ था जो कि उसके पास बच्चे हुए थे। बाओपिंग से कह दी कि देखो हम जा रहे हैं और पिंगान के लिए एक अच्छी वाली किताब खरीदेंगे, उसने तुम्हारे लिए खरीदा था ना, तब हमारा काम है कि हम पिंगान के लिए भी एक अच्छी वाली किताब खरीद दें। तो बच्चा कहने लग जाता है कि देखो मेरे पास इतने ही पैसे थे, सारे पैसे लग जाएंगे तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, 1-2 रुपए मेरे लिए बचा लेना, मेरे पेट भरने के आगे काम आ जाएंगे। लेकिन बाओपिंग कहती है एकदम शांत हो जाओ, तुम्हारे लिए कितनी महंगी बुक खरीदी है पिंगान ने और तुम यहाँ पर इतने से पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये लोग यहाँ से दोबारा उसी बुक की दुकान पर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अब यहाँ का रास्ता जो था वो बहुत ही डरावना हो गया था, एकदम कोई अजीब सा क्रिएचर होता है जो कि इनके ऊपर पीछे से नजर रखे हुए था। लगता है कि यहाँ पर दोनों बच्चे खतरे में आ चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसी बुक की दुकान में वो जो डायरेक्टर है जिसको हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था वो मौजूद है, और इसी की वजह से यहाँ का माहौल जो था ना एकदम डरावना हो गया था। वो जो डायरेक्टर होता है वो दुकान वाले से कहना चाहता है कि देखो तुम्हारे पास ना वो स्पिरिचुअल फिश है, मैंने देखा है उसको, तो मैं यहाँ पर तुमसे ज्यादा कुछ करने नहीं कह रहा हूँ, एक काम करो बस उस फिश की पावर को यूज करो और उसकी मदद से वो जो आलियांग है ना जो कि टोपी पहनता है सामुराई वाली, उसको मार देना, तुम्हें कुछ खास करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, तुम फंसोगे भी नहीं और काम भी बन जाएगा। तो दुकान वाला कहता है कि देखो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, जितना मुझे फायदा मिलता है ना उतना ही मैं काम करता हूँ और बिना मतलब कि मैं अपनी फिश की पावर को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहता। तो वो डायरेक्टर कहता है कि एक फिश तो तुम्हारी जा रही है, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें दूंगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, तो यहाँ पर अपनी फिश का यूज करोगे, मैं बस चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर उसको घेर कर रखो, उसके बाद मैंने उसकी फील्डिंग पहले से सेट की है, वो बचेगा नहीं। लेकिन दुकान वाला कहता है कि मुझे ना तुम्हारा ये जो ऑफर है ना वो पसंद नहीं है, मैं सिर्फ एक सुकून भरी जिंदगी चाहता हूँ, मुझे ऐसे गैंगस्टर वाले टाइप के काम में मत फंसा तो बेहतर होगा। तो जैसे ही यहाँ पर उस दुकान वाले ने मना किया था, तुरंत ही वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि अपनी पावर का यूज करते हुए उस दुकान वाले का गला दबाने की कोशिश करता है, उसको मारने लग गया था। क्या कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मना करने की, अगर तुम यहाँ पर हमारी हेल्प नहीं करते हो तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को भी बताया कि हमारा प्लान क्या है, हम यहाँ पर आलियांग को मारना चाहते हैं, तो फिर देखना दुनिया के नक्शे से गायब कर दूंगा, तुम्हारा आता पता ही नहीं होगा पूरी दुनिया में कि तुम कहाँ गए। उम्मीद है कि तुम यहाँ पर मेरी बात को समझ चुके हैं, वरना मैं दोबारा समझा सकता हूँ अपने तरीके से। तब हमें पता चलता है कि ये जो दुकान वाला है ना वो असल में एक रिवर गॉड है जो कि अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर यहाँ पर रहता है। डायरेक्टर कहता है कि देखो मैं यहाँ पर आलियांग को बस मारना चाहता हूँ, अगर वो मर गया ना तो उसके बाद मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होगी, मैं सबको बता दूंगा कि तुम एक रिवर गॉड हो जो यहाँ छुप कर रहते हो। तो ये सुनकर वो जो रिवर गॉड था वो कहता है ठीक है मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं ट्राई करूंगा उस आलियांग को मारने का, लेकिन तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पर छुप कर रहता हूँ। तो वो जो बच्चा था और बाओपिंग जो थे दोनों के दोनों यहाँ पर सारी बात सुन लेते हैं। वो डर गए थे कि भाई साहब ये लोग तो क्या कर रहे हैं, ये इंसान नहीं ये तो शैतान है, ये अपने आप को मछली में बदल लेता है। लेकिन तभी हड़बड़ी में उनसे एक किताब गिर जाती है, इस वजह से वो डायरेक्टर उसके साथी को पता चल जाएगा तो कि यहाँ पर कोई ना कोई तो मौजूद है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि कौन है यहाँ पर, कौन छुप कर बैठा है, मैं उसको जान से मार डालूंगा। वो बाओपिंग उस छोटे बच्चे को ढूंढने लग गया था, अगर दोनों उसकी नजरों में आए तो पक्का यहाँ पर मार ही डालेगा वो उन दोनों को। वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो जिंदा चीज मौजूद थी, उसने कहीं हमारी बात तो नहीं सुन ली, उम्मीद करता हूँ कि वो इंसान ना हो जानवर हो, वरना अगर किसी इंसान ने बात सुनी होगी ना मैं उसका वो हाल करूंगा जिसके बारे में उसने सोचा नहीं होगा। तो डायरेक्टर
डायरेक्टर कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अगर किसी को ये बात पता भी चल गई तो भी क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने आज ही रात को प्लान बनाया है आलियांग को मारने का, तो पता चलने तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहने के बाद डायरेक्टर तो वहां से जा चुका था, लेकिन तब हम देख पाते हैं कि वहां पर एक अजीब सा जो क्रिएचर था जिसको हमने थोड़े टाइम पहले देखा था, जब दोनों बच्चों का पीछा कर रहा था, उसी ने यहाँ पर आकर दोनों बच्चों का मुंह दबा दिया होता है ताकि वो कोई आवाज ना कर सके और इनकी जो प्रेजेंस है वो डायरेक्टर को पता ना चले, वरना ये मार देता इन दोनों बच्चों को। पर वो जो क्रिएचर था उसने यहाँ पर दोनों बच्चों की हेल्प क्यों की वो तो नहीं पता चलता हमें अभी। जिसके बाद वो जो रिवर गॉड था वो तो तैयार हो चुका था आलियांग को मारने के लिए, उसी के साथ साथ वो जो तीनों ऑफिशियल थे वो तीनों भी मिलकर अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक बना रहे थे। वो कहने लग जाते कि लगता है आज बहुत दिन बाद ना हमें अपनी पावर को अच्छी तरह से यूज करने का मौका मिलेगा। चारों तरफ से यहाँ पर आलियांग की फील्डिंग सेट थी। अब आलियांग का क्या होगा वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। आलियांग यहाँ पर एक दूसरी बोट के अंदर बैठा होता है और आराम से यहाँ पर दारू वगैरह पी रहा था, और उसके सामने एक लड़की होती है जो कि उसके लिए म्यूजिक बजा रही थी। आलियांग तो मजे कर रहा था, लेकिन उसको नहीं पता कि यहाँ पर अभी क्या होने वाला है। पर कुछ हो भी जाए तो भी उसको क्या ही फर्क पड़ता है, उसको खुद पर यकीन है कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। तो आलियांग यहाँ पर सीधा उस माउंटेन गॉड से कहते हैं कि देखो और ज्यादा छुपने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर आ चुके हो, तो आओ बैठो दारू भी दे बैठ के। पर तब हम देख पाते हैं कि असल में ये तो रिवर गॉड नहीं है बल्कि दूसरा कोई बंदा है जिसका नाम होता है ज़ूरो। वो कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हारे बारे में ना बहुत कुछ सुनकर रखा है, तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा फेमस है, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं तुमसे एक ना पर्सनल बैटल लड़ सकूँ ताकि देख सकूँ कि मेरे अंदर काबिलियत है क्या कि मैं तुमसे फाइट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चैलेंज का इन्विटेशन लेकर आया हूँ, क्या तुम मुझसे चैलेंज लड़ना चाहते हो? तो ये सुनकर आलियांग कहता है कि यार अपनी मौत को दावत देने के लिए पहुंचे हो तो फिर तो तुम्हारा वेलकम, मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था, आओ बैठो। लगता है कि यहाँ पर इनका तो बैटल शुरू हो जाएगा। उसी तरफ हम यहाँ पर लूअर को देखते हैं जो कि पहुंच चुकी थी पिंगान के पास और उसे कहना चाहती कि पिंगान देखो पहले मैंने ना तुम्हारे को बहुत गलत समझा था, तुम्हारी हर टाइम ना मैं बेइज्जती करती थी, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे यहाँ पर मेरी गलती का एहसास हो गया, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ और इसी के लिए यहाँ पर आए हुए हूँ। वो कुछ चॉकलेट वगैरह लाई थी, खाने की चीज लाई थी पिंगान को देते हुए कि तुम इसके बदले मुझे माफ कर दो और जो भी हमारी पहले की दुश्मनी थी उसको खत्म करो। लेकिन सॉरी कहते कहते साथ ही वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करती है, अपना वेपन निकालते हुए सीधा पिंगान के ऊपर अटैक करने लग गई थी, क्योंकि वो कभी भी यहाँ पर सॉरी कहने के तो आई ही नहीं थी। वो यहाँ पर आई थी पिंगान को मारने के लिए, लेकिन वो पिंगान को मार पाती। इससे पहले पिंगान तुरंत उसको पकड़ लेता है, उससे कहने लग जाता है कि देखो ये तो करने के बारे में सोचना भी मत, तुम कभी भी मुझे नहीं मार सकती। तो लूअर कहती कि देखो पिंगान मुझसे गलती हो गई, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं तुम्हें मारने नहीं आई थी, वैसे चेक करना चाह रही थी कि तुम्हारे पास पावर कितनी है, बस इसके लिए मैं यहाँ पर पहुंच गई। ये लूअर तो बार बार बात घुमाने वाली लड़की है, वो कभी हाँ कहती कभी ना कहती हो, जब मौका मिलता फिर से वो पिंगान के ऊपर अटैक करती। पिंगान समझ चुका था कि यहाँ पर मुझे जान लेने के लिए आई है, तो उसको छोड़ना बहुत बड़ी गलत फहमी होगी। वो यहाँ पर अटैक करते हुए उस लूअर को बहुत मारता है, एक ही पंच में तो उसने उसकी अंचर पंचर ढीला कर दिया था, अंदर का सामान हिल गया होता है लूअर का एक ही पंच के अंदर। पिंगान कहता है कि मुझे पहले से तुम्हारे पर शक था कि तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ी करना चाहती हो और उसी गड़बड़ी को करने के लिए यहाँ पर आई हुई हो, लेकिन मैंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर मेरी जान लेने के लिए आई होगी। मुझे लगा तुम कुछ गड़बड़ करोगी, मेरा काम बिगाड़ोगी, लेकिन मेरी जान लेनी चाहती होगी, ये तो बहुत आगे बढ़ गई। तो और सच बता रहा हूँ मुझे ये ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी यहाँ पर लूअर रुकती नहीं, वो यहाँ पर पिंगान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती ताकि वो उसकी जान ले सके, लेकिन पिंगान भी उसको बहुत मारता है, मार मार कर उसकी हालत खराब कर चुका था। चाहता था उसको जान से मार देता, लेकिन वो उसको मारता नहीं और उसको अधमरा करके वहीं पे छोड़ देता है। लेकिन जब यहाँ पर वो अंकल आ जाते हैं और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है कि पिंगान ये तुमने क्या किया, तुमने आखिर मेरी बेटी के ऊपर अटैक क्यों किया। तो इस वजह से वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो यहाँ पर पिंगान के ऊपर ही अटैक करने की तैयारी शुरू कर देता था। तो पिंगान कहता है कि जब यहाँ पर तुमने भी अटैक करने के बारे में सोच ही लिया तो मैं भी नहीं रुकूंगा। पिंगान यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर चुका था और अपनी बहुत ही भयंकर पावर को जो कि पहली बार उसने यूज किया उसको लेकर तैयार होता है अंकल के ऊपर अटैक करते हुए उनका हाल बुरा करने के लिए। पहली बार हमने पिंगान को इतना ज्यादा गुस्से में देखा, उसका मन तो कर रहा था कि वो यहाँ पर अंकल को जान से मार डाले, लेकिन क्या वो अंकल को मार डालेगा ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। उसी के साथ साथ वो जो आलियांग था उसके सामने वो जो बंदा आया हुआ था वो उससे लड़ रहा होता है। वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए आलियांग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं पाता और आलियांग ने तुरंत ही उसकी वाट लगा कर रखी थी। वो उसको मारता तो नहीं, लेकिन 2 सेकंड के अंदर उसको वहां पर हरा जरूर देता है, जो देखकर वो ज़ूरो जो था वो समझ चुका था कि नहीं आलियांग से पंगा लेना, उसका मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं है। तो आलियांग कहता है कि जितना जल्दी तुम ये समझ जाओ ना उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, कि मुझसे मुकाबला करना किसी की भी बस की बात नहीं है। आलियांग तो यहाँ पर अपना जलवा भी खेल चुका था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि क्या पिंगान सच में उस अंकल के ऊपर अटैक करते हुए उनकी जान ले लेगा या फिर अंकल ही कुछ उसके साथ कर देंगे। ये तो हमें अगले एपिसोड के अंदर ही पता चलने वाला है कि असल में इस फाइट का नतीजा क्या निकला है। को देखते हैं वो यहाँ पर आलियांग से कहता है कि तुम्हें पता है मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारी तरह जिंदगी गुजारूंगा, बस तो शराब पीऊंगा, जिस तरह से तुम सुकून से रहते हो ना उसी तरह की जिंदगी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, क्या मुझे अपने जैसा बनाओगे? तो आलियांग यहाँ पर कोई जवाब ही नहीं देता, चुपचाप खड़ा होता है। तो यंग मास्टर कहता है कि यार कुछ बोलोगे, कुछ बोलो। तो पैसे चाहिए है मेरे पास, कुछ पैसे ये लो, मेरे पास 10 चांदी के सिक्के हैं, इसको तुम अपने पास रखो, इसके बदले तुम मुझे अपना डिसाइपल बना लो, कैसे लगी मेरी ये डील? तो आलियांग कहता है कि अबे जा ढंग से, तेरे बाल तक बड़े नहीं हुए, बड़ा आया बड़ी बड़ी बातें करने वाला।
तो ये सुनकर वो यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहाँ पर एक ओल्ड मैन भी होता है जो यहाँ पर आने के बाद उस यंग मास्टर से कहता है कि देखो ऐसे सीनियर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अब आलियांग तुम्हारा सीनियर है, किसी रीजन से तुम्हें उसने मना किया होगा। तो यंग मास्टर कहता है कि नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने तरीके से फिर जैसा आलियांग जिंदगी जीता है ना वैसे ही कर लूंगा, मौज मस्ती करूंगा, कल्टीवेशन करूंगा, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, जिस वजह से सारे लोग मुझसे डरे। तो दूर खड़ा आलियांग जो था वो ये सुनकर कहने लग जाता है अपने मन के अंदर कि मुझे यकीन है कि तुम आगे चल करना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे, जैसा मैं हूँ मेरे जैसा बनना चाहते हो तुम मुझसे भी अच्छे बन जाओगे। लेकिन बात यह है कि मैं अभी भी ना किसी को अपना डिसापल नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मैं कैसे हैंडल करूंगा अपने डिसापल को मुझे यही नहीं आता है। ऊपर से आगे की जिंदगी कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा डिसापल रहे। यही वजह है कि मैंने तुम्हें मना किया। तो वहीं हम यहाँ पर लूवर को देखते हैं जो अपने फादर से कहते हैं कि फादर इस पिंगान को छोड़ना नहीं, अगर आज आपने इसको नहीं मारा ना तो सच कह रही हूं कि आपके सामने मैं अपनी जान दे दूंगी, मुझे ये पिंगान एक पल भी और जिंदा नहीं चाहिए। तो पिंगान से यहाँ पर वो मास्टर कहने लग जाते हैं कि देखो पिंगान, मैं तुम्हारे ऊपर ना अभी भी हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन अब मेरी मजबूरी हो चुकी है, मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा, इसलिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं। तो ये कहते साथ ही मास्टर जो था वो तुरंत ही पिंगान के पास आता है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन पिंगान जो था सच में यहाँ पर बहुत अच्छी टक्कर देता है मास्टर को। वो एक से बढ़कर एक अटैक करता है मास्टर के ऊपर, हालांकि मास्टर की पावर उससे कहीं गुना ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वो अच्छी टक्कर दे पा रहा था मास्टर को। तो मास्टर भी कहते कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी फाइट कर रहा था। तो पिंगान जो होता है वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। जो उसके पास स्वॉर्ड मिली है ना स्पिरिट वाली, तो उसी की वो पावर को एक्टिवेट करने लग गया था। और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया वो सीधा मास्टर को तो एक ही सेकंड के अंदर उठाकर सीधा 50 कदम दूर फेंक देता है। उसका ऑरा ही इतना स्ट्रॉन्ग था कि मास्टर सीधा 50 कदम उड़कर दूर फेंका चुका था। वो लूवर भी ये देखकर पागल हो जाती है कि ये क्या हुआ, ये पिंगान तो लूजर था ना, इसके पास तो कोई भी पावर नहीं थी, ये क्या किया इसने, इसका ऑरा इतना ज्यादा ब्रूटल और इतना कमाल का कैसे हो गया। लूवर और मास्टर दोनों दंग रह चुके थे कि इसकी स्वॉर्ड एनर्जी इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे है। मैं खुद यहाँ पर एक पल भी इसके सामने खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ। पिंगान लूवर की तो जान ही लेने वाला था, लेकिन उसके फादर वापस से पिंगान को रोकने के लिए पहुंच जाते क्योंकि उनको अपनी बेटी की जान बचानी थी। पर पिंगान जो होता है ना वो रुकने वाला नहीं था, वो अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को और ज्यादा तेज तरीके से एक्टिवेट कर लेता है। पहली बार हमने यहाँ पर पिंगान को इतना स्ट्रॉन्ग देखा और सच में वो कमाल का स्ट्रॉन्ग लग रहा था। पिंगान जैसे ही यहाँ पर जान ही लेने वाला था लूवर और उसके फादर की, कि तभी पीछे से आलियांग आता है और पिंगान से कहता है कि रुक जा दोस्त, इतना ज्यादा गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी पावर को बिना मतलब के वेस्ट कर रहे हो। तो आलियांग के कहने की वजह से ना पिंगान यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को रोक लेता है, वरना पक्का वो यहाँ पर दोनों को मार दिया होता। इतना ज्यादा गुस्से में था वो। आलियांग कहता है कि देखो दो लोगों का ना आपस में फाइट करना ठीक नहीं होता है, और खास करके तब जब दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। आलियांग यहाँ पर मास्टर और लूवर से कहता है कि तुम दोनों ने ना पिंगान के ऊपर अटैक करके बहुत बड़ी गलती की, अगर मैं नहीं आया होता तो वो ना तुम दोनों को मार दिया होता, लेकिन जब तुमने गलती की है तो इसके सजा तुम्हें क्या मिलनी चाहिए तुम ही बताओ, या मैं तुम्हें मार दूंगा या फिर तुम्हारे फादर को मारूंगा, तो बताओ किसको मारना है। तो मास्टर जो थे वो आलियांग से कहते कि इस सीनियर मुझे मार डालो, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत करना, मैं पिंगान के ऊपर गलती से भी आंख उठा कर भी नहीं देखना चाहता था, उसके ऊपर अटैक करना तो दूर की बात है, बस मैं सिचुएशन के अंदर फंस गया था। पिंगान प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो और ऐसा आगे से कभी नहीं होगा। पिंगान अभी भी कोई जवाब नहीं देता, गुस्से में बस वो यहाँ पर देख रहा था दोनों के दोनों को। उसका तो बस चल रहा था कि वो लूवर को जान से ही मार डाले, लेकिन उसका फादर यहाँ पर उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज पिंगान छोड़ दो इसको मत मारना, इसकी कोई गलती नहीं है, वो नादान है, गलती से कुछ भी कह देती है। वादा करता हूँ कि आज के बाद वो कभी भी तुम्हारे खिलाफ कुछ ना बोलेगी ना तुम्हारे खिलाफ कुछ करेगी, इसकी मैं तुमसे गारंटी लेता हूँ, बस उसकी जान बख्श दो। पिंगान एकदम गुस्से में लूवर के एकदम करीब आकर पहुंच चुका था, बस एक अटैक काफी था लूवर की जान लेने के लिए। वो मारता तो है घसीट के पंच, लेकिन लगने से पहले वो अपने हाथ रोक लेता है कि नहीं मारूंगा मैं इसको, क्योंकि पिंगान इतना बुरा तो नहीं है। और यही चीज तो यहाँ पर आलियांग भी चाह रहा था, वो बस देखना चाह रहा था कि पिंगान कहाँ तक के लिमिट तक जा सकता है। उसे भी यकीन था कि पिंगान यहाँ पर लूवर को मारेगा तो नहीं, और वही हुआ, पिंगान ने उसकी जान बख्श दी। पिंगान कहता है कि कभी कभी जिंदा छोड़ देना भी ना मौत से ज्यादा दर्दनाक होता है, और अब यही तुम्हारे लिए होगा, जा सकते हो तुम दोनों। क्या कमाल का एक्शन दिखाया पिंगान ने, मजा आ गया पिंगान की ऐसे एटीट्यूड और पावर को देखकर। पिंगान जो था आलियांग से कहते कि आलियांग तुम्हारी वाली शराब बची हुई क्या, लाओ दो, आज तो पूरी बोतल पी जाऊंगा, बहुत मन कर रहा है मेरा पीने का। तो आलियांग कहते कि हाँ है ना, पूरी बोतल पड़ी हुई है, लो पूरी बोतल पी जाओ। तो पिंगान तो इस चीज से काफी खुश हो चुका था। दूसरी तरफ हम यहाँ पर बाओपिंग के दोस्त यंग मास्टर को देखते हैं। उसके पास एक लड़की आती है और यहाँ पर वो आने के बाद वो यंग मास्टर से कहती है कि मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारे अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है, तो मुझे यहाँ पर लोग ना तुम्हें पता है गॉड केयर के बुलाते हैं, मैं यहाँ पर तुम्हें देखकर तुमसे इंप्रेस हो चुकी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कल्टीवेशन सिखाऊंगी और उसकी प्रैक्टिस करना सिखाऊंगी दाली डायनेस्टी के अंदर, क्या मेरे साथ चलना चाहोगे। वैसे ये मैंने ऑफर जल्दी किसी को दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर यंग मास्टर कहता है कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे दोस्त लोग यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया कि मैं उनके साथ जाकर काई अकेडमी जाऊंगा। लेकिन वो लड़की यहाँ पर तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और उसके सामने एक ब्रिज को क्रिएट करते हुए कहती है कि देखो ये
ब्रिज है ना, इस ब्रिज को कहते हैं ब्रिज ऑफ इमॉर्टैलिटी। इसको क्रॉस करो, उसके बाद तुम कल्टीवेशन की दुनिया में पहला कदम रख दोगे, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन यंग मास्टर कहता है कि मैं नहीं अपने दोस्तों को धोखा दे सकता, इसलिए मुझे माफ कर देना, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो ये सुनकर वो जो लड़की थी वो वहां से जा चुकी थी कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, आगे रिग्रेट मत करना इस बात को। तभी वहां पे बाओपिंग और दूसरा जो बच्चा था वो दोनों भागते हुए आते हैं और यंग मास्टर से कहते हैं कि यंग मास्टर सुन, तुझे पता है क्या हुआ, हमने एक भूत को देखा। अबे वो बहुत ज्यादा डेंजर है, उस किताब वाली दुकान के अंदर था। तो ये सुनकर यंग मास्टर भी हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ पिंगान जो होता है वो आलियांग से कहता है कि क्या आपको कोई खबर है मास्टर के बारे में, जो कि मिस्टर की हैं, वही मास्टर जिसको हमने पिछले सीजन में भी देखा था, जो कि हमेशा पिंगान के साथ रहते थे। आलियांग तो उनका दोस्त है ना, तो इसी वजह से आलियांग से वो मास्टर की के बारे में पूछ रहा था। तो ये सुनकर आलियांग कहता है कि देखो एक बात ना तुम अपने दिमाग में डाल लो कि मास्टर की अब वापस लौट कर नहीं आएंगे, वो मर चुके हैं। जितना जल्दी तुम इस बात को समझ लोगे ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो पिंगान कहता है कि मुझे हमेशा से ऐसी फीलिंग आती थी कि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता था कि वो हमेशा मेरे आस पास है, वो मुझे कभी छोड़ के गए ही नहीं। तो आलियांग कहता है कि जैसे तुम हो ना, बिल्कुल तुम्हारे ही तरह होते, बचपन से जानता हूँ उसको और तुम भी उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि कल्टीवेशन का जो सफर है ना वो इमोशन से जुड़ा हुआ नहीं होता है। इमोशन ही वो चीज है जो तुम्हें कभी अपनी मंजिल से भटका देंगे या फिर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगे। आगे का सफर कितना ज्यादा मिस्टीरियस और कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है ना, इसके बारे में तुम्हें सोचने में भी हैरानी होगी। किस पे तुम भरोसा करते हो, कभी वो धोखेबाज निकले या कुछ और हो जाए। इसलिए तुम्हें सबसे ज्यादा जिस पर भरोसा करना है ना वो तुम खुद हो। लेकिन जब मिस्टर की ने तुम्हें चुना है ना, तो मुझे लगता है कि तुम आगे की जितनी भी परेशानियां होंगी, जितनी भी ट्रायल्स होंगे कल्टीवेशन में आगे बढ़ने में, उन सबको तुम हैंडल करोगे। तुम इस लायक हो, मुझे तुम्हारे पर भरोसा है। तुम्हें शायद नहीं पता होगा क्योंकि मैंने आज तक के कोई भी काम किया है ना वो बिना पैसों के किया ही नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि मुझे तुमसे पैसे नहीं लेने चाहिए। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा जहां तक के मैं कर सकता हूँ वहां तक के। तो पिंगान भी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए। मैं कहता हूँ कि जहाँ जितना मुझ पर भरोसा किया है ना मिस्टर की ने, मैं उतना ही स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगा, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और आपको भी प्राउड महसूस करवाऊंगा। मैं हर वो चीज करने के लिए तैयार हूँ जिस पर लोगों ने मुझे भरोसा किया है कि मैं वो करके दिखाऊंगा। तो ये सुनकर आलियांग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अच्छी बात है कि तुम्हें पता तो है कि तुम्हें आगे क्या करना है, लेकिन कुछ भी करना है मेरे जैसा मत बन जाना, क्योंकि मैं यहाँ पर ना जितना खुश दिखाई देता हूँ ना, कभी कभार बहुत अजीब भी लगता है, बहुत इमोशनल जैसा भी फील आता है। मैं हर एक अपना जो गम होता है दारू पीकर खत्म करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा लगता है कि कभी कल्टीवेशन की दुनिया में ना कुछ रखा ही नहीं है। मन तो कहता है कि सब चीज को छोड़कर बस अकेला निकल जाओ, लेकिन तुम कभी भी अकेले मत होना, जिसको भी अपने साथ रखना ना, किसी न किसी को अपने साथ हमेशा रखना, ऐसा इंसान को जिस पर तुम भरोसा करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना हो सके उतना खुशी से जीने की कोशिश करना, क्योंकि ये खुशी जो है जो तुम्हें आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। वरना आगे जब चलते जाओगे ना तो बस तुम्हें खतरों का सामना ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। तो जितने मौके मिलते हैं खुश रहने के, खुश रहा करो। तभी वहां पर बाओपिंग को बाकी सारे लोग आ जाते हैं और वो सारी बात बताने लग जाते हैं कि उन्होंने बुक की दुकान पे असल में देखा क्या, वहां पर भूत था, वो सारी की सारी बात बता रहे थे। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि इस कैंडल सिटी के अंदर ना हजारों की तादाद में सोल्जर जो है उन्होंने पूरी कैंडल सिटी को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। अब कहां से ये सोल्जर आते पता तो नहीं चला, लेकिन ये आने के बाद ना पूरी कैंडल सिटी को घेर रहे थे। कैंडल सिटी के लोग सभी लोग घबरा जाते हैं कि यहाँ पर असल में हो क्या रहा है, ऐसा किसने क्या काम कर दिया जो इतने सारे सोल्जर यहाँ पर आए हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं कि जितने भी सोल्जर आए हैं ना उनको लाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो सिटी ऑफिशियल्स ही हैं, जो कि आलियांग के पीछे पड़े हुए, और होना हो उन्होंने इतने सारे सोल्जर को भेजा होगा ताकि सब मिलकर आलियांग को जान से मार डाले। अब वो लोग कैंडल सिटी के अंदर ही आलियांग को ढूंढते हुए आए थे कि आखिर वो छुपा हुआ कहाँ है। तो जहाँ पर आलियांग और बाकी लोग खड़े थे ना, वहां पर सबसे पहले वो क्रिएचर आकर पहुंच जाता है जिसने वो बाओपिंग और जो छोटा बच्चा है पिछले एपिसोड में ही उन दोनों को बचाया था उसी बंदे से जो कि रिवर गॉड को मारने की कोशिश कर रहा था। तो बच्चे जो थे यहाँ पर उस क्रिएचर को देखकर घबरा जाते कि यार तुम दोस्तों की दुश्मन हो, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें मारने के लिए तुम यहाँ पर आए हो या फिर हमें कुछ चेतावनी देने के लिए आए हो, बताओगे। वो बच्चा तो सबसे ज्यादा डरा हुआ था, तो आलियांग सीधा उसको उठाता है, उस क्रिएचर के गोद में पटक देता है कि ले तू ही जा इसकी गोद में, तू पहचानता है ना इसको। तो बच्चे की हालत खराब हो जाती है कि गधे आलियांग क्या किया तूने, मुझे क्रिएचर के गोद में क्यों डाल दिया, मैं तो मर गया, ये मुझे मार डालेगा। बेचारा बच्चा बेहोश ही हो चुका था। क्रिएचर जो था वो आलियांग से कहता है कि क्या ये जो बच्चे हैं वो तुम्हारे हैं, क्या कर रहे हो तुम इनके साथ। जिस पर आलियांग कहता है कि अबे मेरे बच्चे नहीं है, मैं इनको ले जा रहा हूँ काई एकेडमी तक पहुंचाने के लिए। नाली डायनेस्टी का ही बॉर्डर क्रॉस करके काई एकेडमी पहुंचना है। तब हमें पता चलता है कि जो क्रिएचर है ना वो कोई और नहीं बल्कि वो जो छोटे बच्चे ने किताब ली है, आलियांग और पिंगा ने मिलकर उसको किताब दिलाई थी ना, और किताब के अंदर से एक छोटी सी मछली बाहर निकली थी, असल में वो ये क्रिएचर ही मछली है। तो किताब बच्चे के पास है, तो ये जो क्रिएचर है ना वो भी उसका साथी हो गया और वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, ना कि वो उसके ऊपर अटैक करने, ना वो उसकी जान लेने के लिए आया हुआ था। तो पिंगा ने उसके दोस्तों के साथ वो जो क्रिएचर होता है ना वो भी शामिल हो जाता है। ये सब के सब एक साथ शामिल हो चुके थे और एक साथ होते हुए आगे बढ़ने लग गए थे, ताकि जैसे ही कोई दुश्मन अगर यहाँ पर आता है तो उसका मुकाबला कर सके। रास्ते में आगे बढ़ते हुए यंग मास्टर जो था उसको शराब पीने का बहुत मन करता है, तो आलियांग उसको शराब देता है और कहता है कि पिछली बार तो मना कर दिया था, इस बार बड़े मजे से पी रहे हो। बच्चा यहाँ पर आलियांग से कहता है कि आलियांग तुमको क्या लगता है कि हम लोग मरने वाले हैं क्या, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि पूरी की पूरी सिटी ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, हमें कहीं नहीं जाने देंगे, वो हम यहाँ से बाहर ही निकल सकते। तो काई एकेडमी जाना तो बहुत दूर की बात है, हमें तो लगता है कि हम मरने वाले, अब कोई रास्ता ही नहीं है हमारे
बचने का। तब जैसे ये लोग दरवाजा खोलते ना, बाहर हजारों की तादाद में सिपाही वगैरह थे जो चारों तरफ से इस जगह को घेर चुके थे। अब यहाँ से पिंगान और उसके दोस्त जा ही नहीं सकते, या तो लड़के जाना पड़ेगा या तो मरना पड़ेगा। बस दो ही रास्ता उसके इनके सामने मौजूद था। यहाँ पर जो सिपाही वगैरह थे वो लोग कहते कि हमें दाली डायनेस्टी से ऑर्डर मिला है कि हम तुम्हें ना यहाँ पर अरेस्ट करें और तुम्हें पकड़ के ले जाए, इसलिए बेहतर होगा कि हमारे सामने सरेंडर करो और हमारे साथ चलो, नहीं तो बिना दया दिखाए बिना रहम दिखाए तुम्हें मारने का भी हमें ऑर्डर मिला। अब दाली डायनेस्टी वाले यहाँ पर आलियांग से इसलिए गुस्सा थे क्योंकि उसने पिंगान का साथ दिया और दाली डायनेस्टी के रूल को तोड़ने की कोशिश की, इस वजह से वो लोग गुस्सा थे। और चार जो ऑफिशियल वगैरह उसके पीछे पड़े वो तो यहाँ पर वैसे ही उससे गुस्सा है। तो चारों तरफ से आलियांग घिरा हुआ पड़ा था। तो आलियांग कहता है कि यार तुम लोग जल्दी नहीं आ गए, क्योंकि मैं खुद ही आ रहा था तुम्हारे दाली डायनेस्टी के पास, तुमने बिना मतलब की मेहनत की यहाँ तक क्या आने की। वो यहाँ पर पिंगान से कहना चाहते कि पिंगान तुम्हारे पास स्वॉर्ड एनर्जी है ना, आगे चलकर तुम स्वॉर्डमैन बनोगे, तो देखो मैं किस तरह से ना अपने डंडे को ही स्वॉर्ड जैसा चलाता हूँ, बस इसको देखते जाओ और जैसा जैसा मैं करता हूँ ना वैसे वैसे तुम उसको सीखते जाना, तुम्हें प्रैक्टिस भी हो जाएगी और तुम्हें पता भी चलेगा कि किस तरह से स्वॉर्ड को चलाते हैं। तो बस मेरे स्टेप्स को देखने जाना, मैं ना करीब करीब 18 अलग अलग स्टेप का यूज करूंगा, तो मेरे जितने भी स्टेप रहेंगे सबको तुम देख लेना। अगर तुम सबको सीख जाते हो ना तो आगे चलकर तुम भी बहुत अच्छी तरह से स्वॉर्ड चला पाओगे। दूसरी तरफ हम दाली डायनेस्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्रदर सॉन्ग का जो अंकल था वो यहाँ पर आया हुआ था और बाकी के दाली डायनेस्टी के जो ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं ना उनसे कह रहा होता है कि हम जिस आलियांग को मारने के लिए गए हुए ना वो बंदा नॉर्मल नहीं है, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुनकर रखा है और उसका बैकग्राउंड जो है ना वो इतना मिस्टीरियस है कि हम उसके बारे में जानते तक नहीं। लेकिन बाकी के जो ऑफिशियल थे वो कहते हैं कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बस मारना है तो मारना है, जिंदा नहीं बचना चाहिए वो आलियांग। तो यहाँ पर आलियांग जो था वो आगे बढ़ता है और सिपाहियों की तरफ वो बढ़ने लग गया था ताकि पिंगान उसके हर एक स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसको देख सके। एकदम वॉर जैसा सीन हो चुका था। यहाँ पर सिपाही वगैरह तुरंत अपने तीर वगैरह चलाते हैं और आलियांग के ऊपर एक बार के अंदर 1 लाख तीर को छोड़ देते हैं। तो जैसे तीर आ रहा था ना आलियांग अपने ऑरा को एक्टिवेट करता है और ऑरा को एक्टिवेट करते साथ ही वो सीधा जाकर भिड़ चुका था उन सभी से। वो जैसे अटैक कर रहा होता है, अपने हर एक स्टेप का जो नाम होता है वो आलियांग पिंगान को बताया जा रहा था कि देखो पहला स्टेप ऐसे करना है, इसके बाद इस तरह से स्वॉर्ड चलानी है और उसके बाद इस तरह से अटैक करना, तब जाकर तुम अच्छी तरह से अटैक कर पाओगे। वो अकेला वहां पर खड़ा होता है और सामने पूरी आर्मी होती है और क्या कमाल के तरीके से वो उनकी वाट लगाया जा रहा था। हालांकि उसके पास स्वॉर्ड नहीं है, हालांकि वो सिर्फ यहाँ पर डंडे को यूज करता है जो कि एक बाम्बू है और उसका बाम्बू भी इतना कमाल का था कि उसके सामने हजारों के हजारों सोल्जर भी टिक नहीं पा रहे थे। वो बताता है कि स्वॉर्डमैनशिप ना सीखना काफी ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, बस यहाँ पर दिल और दिमाग का खेल है। जब तुम अपनी बॉडी को अच्छे से कंट्रोल करना सीख जाओगे ना उसके बाद तुम स्वॉर्ड को बहुत अच्छी तरह से चला पाओगे। तो जैसे से आलियांग स्टेप कर रहा था पिंगान भी अपने स्पेशल वर्ल्ड के अंदर चला जाता है और वहां जाने के बाद वो उसी तरह के स्टेप्स करने लग गया था। वहां पर आलियांग का एक क्लोन भी होता है जो कि पिंगान अपने इमेजिनेशन के अंदर बना रहा था और वो यहाँ पर उससे ही फाइट कर रहा था। दोनों के दोनों यहाँ पर फाइट करने लग जाते हैं और आलियांग उसको स्वॉर्ड कैसे चलाई जाती है इसके बारे में सिखा रहा था। आलियांग यहाँ पर खाली फाइट ही नहीं कर रहा था बल्कि वो यहाँ पर पिंगान को ट्रेनिंग भी दे रहा था। तो पिंगान ये देखकर बहुत ज्यादा खुश था, वो दिल लगाकर यहाँ पर मेहनत करने लग जाता है क्योंकि उसको इससे अच्छा एक्सपीरियंस उसको जिंदगी में वापस कभी शायद ही मिले कि उसके सामने इतना बड़ा लेजेंडरी स्वॉर्डमैन जब फाइट कर रहा है तो उसको देखकर पिंगान भी कुछ सीख जाए। आलियांग कहता है कि स्वॉर्ड तुम्हारी इस रिदम से चलनी चाहिए ना कि मानो तुम्हें लगे ही नहीं कि तुम्हारे हाथों में वो स्वॉर्ड है, वो तुम्हारे शरीर से ऐसे मिल जानी चाहिए कि वो 2 जिस्म और 1 जान बन जाए। और उसके बाद जब तुम अपनी स्वॉर्ड चलाओगे ना तो देखना वो इस तरह से चलेगी कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुमने अब तक के कितने सेकंड के अंदर कितने लोगों की जान ली है। यही होता है एक स्वॉर्डमैन जो अपनी स्वॉर्ड को अपनी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और उसके बाद वो जब अटैक करता है ना तो देखने लायक होता है। वो इसी तरह से जो आलियांग था वो अपनी पावर का यूज करते हुए एक ही स्लैश अटैक देकर क्या मारता है कि एक बार के अंदर 1000 सोल्जर जगह पर मर गए थे। वो एक टाइम के अंदर हजारों लोगों को मारे जा रहा था। उसका तो जवाब ही नहीं, क्या बंदा है ये। तो इतने लोगों की वाट लगाने के बाद आलियांग पिंगान से कहते हैं कि पिंगान तुम्हें समझ में आया ना कि मैंने क्या क्या कहा, कौन कौन से स्टेप मैंने किए, सब याद हो गए। तो पिंगान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो आलियांग कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, इस तरह की अपॉर्चुनिटी ना आगे हमें और भी मिलेगी, तो बस तुम ध्यान देते जाना किस तरह से मैं फाइट करता हूँ, उसके बाद तुम सब कुछ सीख जाओगे। सारे सोल्जर की लाशें यहाँ पर बिक चुकी थी, सबके सबको यहाँ पर आलियांग ने मार डाला। तो उसके बाद वो यहाँ पर उन ऑफिशियल्स से कहने लग जाता है कि देखो सोल्जर का तो खेल खत्म हो गया, तो तुम लोग वहाँ पर खड़े खड़े अचार डाल रहे हो क्या, तुम लोग इस फाइट के अंदर नहीं कूदने वाले, जरा आओ तो यहाँ पर, मैं तुमसे भी फाइट करना चाहता हूँ ताकि आज यहाँ पर जितने भी दुश्मन है ना सबकी वाट लगा दो ताकि आगे का रास्ता मेरा आसान हो जाए। तो ये सुनकर वो जो सिटी ऑफिशियल्स थे वो लोग भी यहाँ पर तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाते हैं। अब ये सिटी ऑफिशियल्स तो लूजर नहीं थे, ना ही वो कमजोर थे, इनकी पावर इतनी थी कि जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। उसने यहाँ पर अपनी जायंट स्पिरिट को समन करना शुरू कर दिया था, जितने भी ऑफिशियल्स वगैरह थे वो। लेकिन आलियांग यहाँ पर सभी की जायंट स्पिरिट जो थी ना उनको अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए कमाल के तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। वहाँ पर वो लड़की भी होती है जो कि यंग मास्टर को अपना डिसाइबल बनाने के लिए आई हुई थी, वो भी यहाँ पर आलियांग को मारने में शामिल होती है। उसी के साथ साथ वो भी बंदा था जो कि रिवर गॉड को मारने में लगा हुआ था। तो वो लोग भी यहाँ पर
आ चुके थे आलियांग को मारने के लिए। सब तैयार थे ताकि किसी भी हालत में आलियांग को मारा जा सके, लेकिन आलियांग अकेला, और अब तक कि वो न जाने कितने लोगों को मार चुका था ना, उसकी कोई गिनती भी नहीं थी। और जितने भी वो मारता ना, क्या एक्शन से मारता, एकदम एटीट्यूड के साथ, एकदम स्टाइल से मारता वो, कि बस इंसान देखता ही रह जाए उसको। वो एक एक बार के अंदर एक एक बंदे को ऐसा मारता कि इसकी जान ही चली जाती है। इसके बाद हम दाली डायनेस्टी का सीन देखते हैं। यहाँ पर ना दाली डायनेस्टी के अंदर एक बहुत जायंट स्वॉर्ड रखी होती है और उसके अंदर से काफी मिस्टीरियस ऑरा बाहर निकल कर आ रहा था। तो दाली डायनेस्टी वाले लोग यहाँ पर आते हैं। हो सकता है कि ये लोग अब इस स्वॉर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि सिपाही वगैरह तो मर गए, उन्होंने आलियांग का एक बाल तक बाका नहीं कर पाया। तो लग रहा था कि ये लोग ना अब इसी मिस्टीरियस स्वॉर्ड का यूज करने वाले हैं आलियांग को मारने के लिए। तो यहाँ पर ब्रदर सॉन्ग होता है और अल्टर भी होता है जो कि दाली डायनेस्टी का था। तो वो लोग यहाँ पर उस स्वॉर्ड के ऊपर से जो फॉर्मेशन लगा हुआ था जिसकी मदद से ये स्वॉर्ड को रोका जा सकता है, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसका मतलब ये था कि अब फॉर्मेशन के अंदर से वो स्वॉर्ड आजाद हो चुकी है, अब कभी भी वो बाहर निकल कर तैयार है किसी की भी जान लेने के लिए। तो यहाँ पर वहाँ पर वो जो दाली डायनेस्टी का एक मास्टर था वो ब्रदर सॉन्ग से कहता है कि तुम्हें पता है मैं यहाँ पर ना आलियांग, पिंगान और उसके साथ साथ ये माउंटेन गॉड से भी इतना ज्यादा गुस्से में क्यों। तो ब्रदर सॉन्ग कहता है कि पिंगान और आलियांग को क्यों मारना है, ये तो पता है कि आलियांग ने रूल तोड़े हैं, पिंगान को तो वैसे भी मेरी माँ मारना ही चाहती थी, ये रिवर गॉड, माउंटेन गॉड वगैरह से आप इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो वो जो मास्टर था वो कहता है कि तुम्हें शायद नहीं पता होगा, लेकिन ये जो इलाका है ना, इस इलाके में बहुत सारे गॉड्स वगैरह मौजूद है और इन गॉड्स ने ना पहले से ही अलग अलग इलाकों के ऊपर अपना कब्जा करके रखा हुआ है। अगर ये लोग रास्ते का कांटा नहीं बनते ना, तो हमारी जो दाली डायनेस्टी है पूरे के पूरे इलाके के ऊपर अपना कब्जा करके रखी होती। ये पूरा इलाका हमारी ही मुट्ठी में होने वाला था, लेकिन उन गॉड्स की वजह से हम इस प्लान में नाकाम रहे। तो इसी वजह से मैंने फैसला किया है कि अगर कोई भी गॉड, चाहे माउंटेन गॉड हो, रिवर गॉड हो, कोई भी तरह का गॉड क्यों ना हो, अगर मेरे काम में टांग घुसाने की कोशिश करता ना, तो पहले मैं उनको मारूंगा और जो भी उनका इलाका होगा मैं उसके ऊपर कब्जा करूंगा, ताकि वो सब कुछ हमारी दाली डायनेस्टी के साथ शामिल हो जाए। क्योंकि दाली डायनेस्टी हमें इतनी बड़ी चाहिए कि उसके सामने कोई टिक ही ना सके, और ये काम हो पाएगा बाकियों की जगहों पर कब्जा करने के बाद। तो दूर से ही आलियांग जो था वो यहाँ पर उसकी बातें सुन लेता है और कहता है कि दाली डायनेस्टी का एम्पर तो बड़ा कमाल का है, क्या मस्त प्लान बना के रखा हुआ है, जब मुलाकात होगी ना इसके साथ तो सारा प्लान इसका मुंह पर फेंक के मारूंगा इसको। इसके बाद आलियांग जो था बॉपिंग से कहता है कि बॉपिंग, तुम्हें वो जो माउंटेन गॉड है उसने एक स्वॉर्ड दी थी ना जो कि तुम्हें पसंद आई थी और मैंने तुम्हें दिया था संभालने के लिए, क्या तुम कुछ टाइम के लिए मुझे वो स्वॉर्ड दे सकती हो, क्योंकि अभी मुझे लगता है ना कि मुझे उस स्वॉर्ड की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो बॉपिंग तुरंत ही उसको वो स्वॉर्ड दे दी कि लो तुम्हें अगर ये चाहिए तो तुम इसको रख सकते हो। तो आलियांग कहता है कि चलो बहुत अच्छी बात है कि तुमने मुझे ये स्वॉर्ड दे दी, क्योंकि अभी मैं ना इसका अच्छी तरह से यूज करने वाला हूँ। बहुत सारे बंदे बाकी है जिनकी जान लेना है, तो तुम लोग यहाँ पर इंतजार करो, मैं जाता हूँ और मार कर आता हूँ। तो बच्चा कहता है कि आलियांग अकेले जा रहा है क्या, मुझे भी अपने साथ ले चलना, मैं भी जाता हूँ तेरे साथ और दुश्मनों के साथ फाइट करूंगा। था तो बच्चा लेकिन जिगरा बहुत था उसके अंदर। तो आलियांग कहता है कि अबे जा रहने दे, जाके दूध पी ले, बड़ा आया मेरे साथ यहाँ पर घूमने वाला, अबे जा पहले ढंग से स्वॉर्ड उठाना तो सीख। तो वो जो क्रिएचर था उससे कहता है कि क्रिएचर जरा इनको प्रोटेक्ट करना, इनके ऊपर एक बैरियर क्रिएट कर दो और यहाँ पर इनको कुछ होना नहीं चाहिए। तो क्रिएचर भी यहाँ पर तुरंत ही बैरियर क्रिएट कर चुका था, जिस वजह से आलियांग तो आगे बढ़ जाता है और पिंगान उसके दोस्त वगैरह बैरियर के अंदर जा चुके थे। अब आलियांग बेफिक्र होकर न सभी दुश्मनों का मुकाबला कर सकता है, पिंगान और बाकियों की उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे यहाँ पर ये हुआ था, आलियांग अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है और अपनी पावर को पहले से भी ज्यादा तरीके से वो स्ट्रॉन्ग कर चुका था। अब उसके पास वो बाम्बू नहीं था, अब उसके पास थी स्वॉर्ड, और जब वो बाम्बू से इतना कमाल का अटैक कर सकता है, तो जब उसके पास स्वॉर्ड आई है तो वो तो कौन सा तहलका मचाएगा, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आलियांग जो अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा था ना, लोग वो नजारा देखते रह जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर से ऐसी पावर बाहर निकल कर आ रही थी कि मानो आसमान फट जाएगा, इतनी ज्यादा बिजलियां गिर रही होती है उसके पावर को एक्टिवेट करने के बाद। आज पहली बार आलियांग जो था ना अपनी फुल पावर को यूज करने के चक्कर में था और दिखाना चाह रहा था वो कि मैं असल में हूँ कितना स्ट्रॉन्ग, ताकि सारे लोग उसकी तारीफ करने लग जाए। तो छोटा बच्चा आलियांग से कहता है कि देख आलियांग, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे फादर, सब लोग तो मुझे छोड़कर जा चुके हैं, अकेला मैं बचा हूँ, सिर्फ तू ही था मेरे पास, तो मरना मत और किसी भी तरह से लौट कर वापस आना, अगर तू मर गया तो फिर तेरे बाद मेरा क्या होगा। तो ये सुनकर आलियांग जो था कुछ कहता तो नहीं, लेकिन अंदर से उसको बहुत अच्छा लगा था ये सुन के कि बच्चे ने तो मेरे साथ बहुत ही प्यारा वाला कनेक्शन जोड़ लिया है। आलियांग बच्चे से कहता है कि बच्चा तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। जो कमाल के बंदे होते हैं, आगे चलकर कामयाब होना चाहते हैं, वो लोग ऐसे डरते नहीं है, तो तू क्यों डर रहा है, डर मत, मैं आ जाऊंगा लौट कर, देख मुझे कि कितना ज्यादा कमाल का हूं, किसी से डरता हूँ क्या। अभी मैं जा रहा हूँ दाली डायनेस्टी के अंदर, दाली डायनेस्टी को झुकाने के लिए अपने सामने, बस तू नजारा देखना सामने और खुद पे प्राउड महसूस करना कि तू मेरे जैसा आगे चलकर बनेगा। क्या कहता है, बनेगा ना मेरे जैसा, एकदम मेरे जैसा बनना और दुश्मनों को सबक सिखाना। तो सारे के सारे लोग आलियांग से खुश हो जाते, वो लोग कह जाते कि हम भी तुम्हारे ऐसा बनेंगे, तुम यार बहुत कमाल के बंदे हो, तुम बिल्कुल हमारे सीनियर, हमारे मास्टर की तरह। तो आलियांग पिंगान से कहता है कि पिंगान तुम क्यों नहीं कह रहे हो, तुम भी कुछ कहो ना, तुम एक प्यारी सी स्माइल मुझे दे दो, उसके बाद मैं रवाना होता हूँ दाली डायनेस्टी में। तो पिंगान जो था वो भी यहाँ पर आलियांग को हंसते हुए देखता है और कहता है कि सीनियर बेस्ट ऑफ लक, आप जाना और कमाल करके आना। तो आलियांग खुश की चलो वाह, अब बच्चों की तारीफ ले लिया, अब यहाँ पर मेरा पेट भर चुका है, अब जा रहा हूँ दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए। क्या कमाल का और क्या फनी बंदा है ये, मजा ही आ जाता है आलियांग की ऐसी बातें सुन के। इसके बाद वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड को यूज करता है और स्वॉर्ड को लेते साथ ही वो सीधा दाली डायनेस्टी की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका था। तो उसको जाता हुआ देखकर यहाँ पर पिंगान और उसके दोस्त वगैरह काफी ज्यादा खुश हो जाते
दिखाते हैं कि देखो तो यहाँ पर कितना कमाल का आलियांग स्वॉर्डमैन है, ये प्रैक्टिस भी करता है ना, तो इसकी प्रैक्टिस भी कितनी लाजवाब रहती होगी। आलियांग भी सोच रहा था कि मैंने तो जिंदगी में से सारी चीजें हार चुका था, अब अकेला बच गया था, पर जब इन बच्चों से मिला होना तो लगता है कि मुझे वापस से एक फैमिली मिल गई है जो कि मेरा ख्याल रख रही है और मेरे आने का इंतजार कर रही है। यार कितना अच्छा लग रहा है ना अंदर से ये चीज सोचकर, मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है, इसको बहुत अंदर से खुशी हो रही है मुझे। तो सीधा आलियांग पहुंच जाता है दाली डायनेस्टी के अंदर और यहाँ पर आने के बाद जैसे वो आया था, दाली डायनेस्टी वाले भी तैयार हो जाते हैं आलियांग को मारने के लिए। एक तरफ से पूरी दाली डायनेस्टी तैयार थी और दूसरी तरफ आलियांग अकेला होता है। अब इस बैटल के अंदर कौन जीतने वाला, क्या दाली डायनेस्टी वाले लोग आलियांग को मार डालेंगे, क्योंकि दाली डायनेस्टी के अंदर इतने लोग थे ना जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सका। और लेकिन क्या अकेला आलियांग इनका मुकाबला कर पाएगा, ये तो हमें पता चलने वाला है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा कमाल का होगा, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।